अमन के हम रखवाले, सब एक है अमन के हम रखवाले। It is the 54th day since the violent conflagrations in Manipur began. Villages are still burning. Mobs are still attacking people. Peace is not in sight. The aware and concerned citizens of Bihar came out to protest this violence. A silent walk and an interfaith public prayer to call attention to the continued violence and human rights violations in Manipur. मणिपुर में हिंसक संघर्ष शुरू हुए आज 54वां दिन है। गांव अभी भी जल रहे हैं। हिंसक भीड़ अभी भी लोगों पर हमला कर रही है। शांति नजर नहीं आ रही। इस हिंसा के विरोध में बिहार के जागरूक और चिंतित नागरिक सामने आए। मणिपुर में जारी हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मौन पदयात्रा और एक अंतरधार्मिक सार्वजनिक प्रार्थना। Over 500 citizens from all walks of life gathered at the Dak Bungalow Chauraha in Patna, the capital of Bihar. Under the banner of Bihar Citizens' Rights Forum, they came forward to protest the continued violation of human rights in Manipur. वे भारतीय नागरिक थे। वे पटना के निवासी थे, एंग्लो इंडियन, मंगलोरियन और तमिलियन थे। वे भोजपुर से थे, बेतिया से थे, बाढ़ से थे, पटना से थे। वे मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई थे। वे शिक्षक, छात्र, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक थे और विभिन्न धाराओं के राजनीतिक कार्यकर्ता। वे बिहार नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले आए। यह मार्च बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा से शुरू हुआ। बिहार नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले वे मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए बोलने के लिए आगे आए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे ये महान देश में शांति है आपके कारण, आपके आशीर्वाद से। लेकिन कभी कभी इंसान भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं, उसके कारण ही शांति का अभाव हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आज हम आपके पास आते हैं जो शांतिदाता ईश्वर है। हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारे राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में ये शांति वर्षे, ताकि हम सब भाईचारे के साथ अपना जीवन जिएंगे। एक मुद्दे है कि प्रभु हमारे मन में मणिपुर में, विशेष करके मणिपुर में जो अशांति का माहौल है उसको आप सुधार दीजिए। जिन व्यक्तियों के द्वारा ये कायम हो सकता है उन व्यक्तियों के दिलों को आप प्रज्वलित कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके प्यार से भर दीजिए, ताकि वे लोग सब मिलकर वहाँ के लोगों के लिए, इंसान के लिए जो पुराने जीवन जैसे थे वैसा ही शांतिमय जीवन जीने में मदद हो सके। ये प्रभु ये सब प्रार्थनाएं हम आपके चरणों पर चढ़ाते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर शामिल होने का एक ही मकसद और सिर्फ एक ही है कि इंसान की इंसानियत बाकी रहे। आज जो हमारी इंसानियत दरिंदगी में फैली हुई है मणिपुर में, उसको कायम रखने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए और शांति रखने के लिए हम लोगों ने अभी 2 मिनट का मौन किया, ताकि ईश्वर हमारे इस मौन से वहाँ का जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको पूर्ण तरीके से कायम रखे। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के दिल को सुकून मिले और सब्र दे, और ताकि अच्छे से बहाल हो सके। हम अपने खुदा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग चले गए हैं उनको शांति दे और जो लोग बाकी हैं उसको काम रहे। और जो लोग अभी दुनिया में अभी बाकी हैं और जो रह रहे हैं उसको भगवान उनके दिल को नर्म और अच्छा बनावे, ताकि अपने दर्द को, जैसे अपना दर्द है उसी तरह से दूसरे के दर्द को समझे। हम इंसान हैं, इंसान में और हैवान में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन आज इंसान और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इंसान वाला काम ही नहीं करते हैं।
इसलिए भगवान इस दुनिया में आए हैं तो अपने आप को इंसानियत का सबूत दे। इंसानियत का सबूत यही है कि हम और आप प्यार से मिलकर रहें। अगर किसी को किसी से कोई तकलीफ होती है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें। हर चीज़ में बदला लेना ज़रूरी नहीं है। माफ़ करना भी बहुत बड़ी काम है और माफ़ करना ईश्वर का काम होता है। और हम लोगों ने अपने लालच में, किसी हिर्स में माफ़ करना छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ बदला के आग में जी रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा इंसानियत से बाहर है। ये जानवरों का काम है कि जिस वक्त जो चीज़ होता है उसका बदला लेने लगते हैं। नहीं, माफ़ करना भी सीखना चाहिए। बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दिल से दिल मिलाइए, लालच में मत पड़िए। जब लालच में पड़िएगा तो दिल से कभी नहीं मिलेगा। आज हमारी भाईचारगी की खत्म होने की वजह यही है कि इंसान हर चीज़ में लालची हो गया है। लालच को ख़त्म करके एक ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम लोगों का दिल को मिला दे भगवान। और जब दिल मिलेगा तो हम लोग की इंसानियत बहाल हो जाएगी। जय हिंद। जो मणिपुर में जो इतनी घटना हो रही है, लोग एकदम त्रस्त हुए, लोगों के घर जल रहे हैं, उसकी शांति के लिए वाहिगुरु से अरदास करता हूँ। हे सच्चे पातशाह, हे गुरु गोविंद सिंह, हे दशा पातशाह, सबनों सद्बुद्धि दो, शांति दो और पूरे देश अमन चैन सद्भाव बना रहे। यही मेरी अरदास है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नफरत का माहौल बना हुआ है। इस नफरत के माहौल के खिलाफ लोग खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन जो ये परिणाम है मणिपुर का परिणाम, ये परिणाम उसी के कारण है क्योंकि देश में जो एक समूह पूरे देश में हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और तमाम लोगों के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है वो लगातार कह रहे हैं कि हिंसा रुकेगी, लेकिन इसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। इसलिए ये जितना लोगों के बीच में नफरत का माहौल के कारण है, उतना ही राजनीतिक ये मुद्दा भी है। तो ये इसकी निंदा भी होने की जरूरत है। ये तो सही बात है कि जिनकी जाने गई हैं उनके लिए हम उनकी शांति के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना अवश्य करें और देश में शांति की बात करें। लेकिन जो पूरा एक हिंसा का माहौल और जिस तरीके से सरकार इस हिंसा को बढ़ावा दे रही है और इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, ये इसके लिए भी निंदा की जानी चाहिए। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जो नागरिक संगठन है, अलग अलग तरह के संगठन है, हम उनके तरफ से हम इस सरकार की निंदा करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द वहाँ पे शांति बहाल करे और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दे। धन्यवाद। हम सभी हाथों में हाथ डालकर अपने हृदयों को खुदा की ओर, ईश्वर की ओर, भगवान की ओर उठाते हैं और मणिपुर में जितने भी लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, अपनों को खोया है, अपनी संपत्तियों का नुकसान उठाया है, घरों से बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे जो तड़प रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां बनी है, आज हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं परिस्थितियां वापस से सही होने पाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे पास एक बेहतरीन, विश्व का बेहतरीन संविधान है। आज मैं केंद्र की सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ प्रार्थना पूर्वक, मणिपुर आपकी प्रजा का हिस्सा है। राजा वही बेहतर होता है जो संपूर्ण प्रजा को एक दृष्टि से देखे। आपकी प्रजा कराह रही है, आपके लोग तड़प रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी आत्मा क्यों नहीं जाग रही है? आपको सुनना पड़ेगा और उस तकलीफ से अपने लोगों को उबारना पड़ेगा। 1949 में जब मणिपुर भारत के गणराज्य का हिस्सा बना था, कभी नहीं मणिपुर के लोगों ने सोचा होगा कि ये दिन उनको देखना पड़ेगा। मैं केंद्र की सरकार से मांग करती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ, अपनी आंखों को खोलिए, अपने हृदय को मणिपुर के लिए खोलिए और उस पीड़ा को महसूस करिए। आज पटना की धरती से हम सभी मणिपुर के एक एक लोगों से कहना चाहते हैं,
बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी एक दूसरे से के हाथ में हाथ मिला करके कैंडल जला करके हम लोगों ने आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पूरे देश को और उस केंद्र की सरकार को जो गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, जो देश में उन्माद की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। ये देश हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम वर्ग के लोगों, तमाम धर्म के लोगों से मिल करके बना हुआ खूबसूरत एक देश रहा है और यही हमारी विश्व में पहचान रही है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऊपर हमला लगातार होते जा रहे हैं। मणिपुर में लगातार 45-50 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, हम सभी देख रहे हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है और हम सब लोग जो आज दुआएं किए हैं, प्रार्थनाएं किए हैं, वो तमाम लोग जो मणिपुर हिंसा में मारे गए हैं, वो बच्चे, महिलाएं जो बेघर हुए हैं, हम सभी की दुआएं कहीं ना कहीं अल्लाह आज सुन रहा होगा और तमाम लोगों के साथ वो सुप्रीम शक्ति वहाँ पे है। और एक मैसेज पटना की, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती से मणिपुर वासियों को हम लोग देना चाहते हैं कि तमाम पटना और बिहार के लोग चट्टानी एकता के साथ आपके इस संकट की घड़ी में मौजूद है, आपके साथ है। और मैं केंद्र की सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इस उन्मादी वाली राजनीति को छोड़िए। ये तमाम लोग इस मुल्क के, इस देश के बंदे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के रहने वाले हैं। ये खूबसूरत देश इन तमाम लोगों से मिलकर के बना हुआ है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बहुत वर्षों के बाद हम रोड पर उतरे। रोड पर हम लोग उतरना नहीं चाहते और हमारा समाज बहुत शांति प्रिय, प्रेम के साथ रहने वाला है। लेकिन वो शांति प्रिय समाज जब रोड पर उतर आए तो सोचिए कि क्या हाल होता है देश का। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने देश के चलाने वालों से विनती करते हैं कि मणिपुर वो भी आपके देश का हिस्सा है, उसमें ध्यान दें। जो वीडियो मैंने देखे हैं बहुत भयंकर है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि अपने देश के संविधान का आदर करो। इस देश का संविधान बहुत अच्छा है। अगर इस देश का संविधान का हम लोग आदर करेंगे तो एक दूसरे का आदर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत भारी मन से, आज नहीं, जिस समय से ये हिंसा हो रही है मणिपुर में, उस समय से हम सभी हृदय से पीड़ित हैं। हमारे हृदय से कोई पूछे कि हम किस कष्ट से गुजर रहे हैं। हमारे भाई वहाँ मणिपुर में, भाई बहन, हमारे बच्चे जिस तरह से बेघर हो रहे हैं, जिस तरह से हिंसा हो रही है वहाँ, क्या यही दिन के लिए मणिपुर को स्थापित किया गया था? केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि आपने विदेश का दौरा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके स्वदेश में और आपके भारत में, आपके अपने देश में क्या हो रहा है, कम से कम उसे भी देखिए, हल्के आंखों से ही देखिए। और आपको जरा भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि क्या मणिपुर के लोग आपके अपने नहीं हैं? कब तक वो जिएंगे? उनके घर उजड़ गए हैं, शिविरों में जिंदगी जी नहीं जाती, वहाँ गुजारा नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे वहाँ बिलख रहे हैं, उनको शिक्षा से महरूम कर दिया गया है। वो कोई जिंदगी होती है? शिविरों में रहकर उनके घर उजाड़ दिए गए हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, वो लौट के कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री दो शब्द बोलते हैं? क्यों नहीं अमित शाह उस पर ध्यान देते हैं? हमारे माननीय जो हैं गृह मंत्री क्यों इस तरह से चुप और खामोश बैठे हुए हैं? क्यों नहीं वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और क्यों नहीं वहाँ शांति स्थापित की जाती है? ये सवाल हमारा है और हम चाहेंगे कि वहाँ जितनी जल्दी से जल्दी हो वहाँ शांति स्थापित हो। इस कामना से हम सारे सर्व दलों का आज प्रार्थना सभा हुआ है ताकि मृत आत्माओं की शांति मिले और वहाँ जो लोग हैं अभी जीवित उनके लिए। जी धन्यवाद। कि मणिपुर जो भारत का अभिन्न अंग है वहाँ जल रहा है,
वहाँ 50,000 कैंपों में है, रह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यहाँ का प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हालत में हम लोग जो आवाज उठाए हैं, यह बहुत ही एक बड़ा कदम है, और पूरे तो दुनिया में आवाज उठ रही है। मणिपुर हमारे में दमन नहीं चलेगा, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज पटना में इतने बड़े कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। इसका मैसेज जरूर मणिपुर के लोगों के पास जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में आम नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए कि आज जिस तरीके से मणिपुर के हालात हैं, निश्चित तौर पे एक छोटी सी शुरुआत है जो हम लोग बिहार वासी यहाँ से कर सकते हैं मणिपुर के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इसका संज्ञान लेंगे। मैं भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि ये बिहार की जो हजारों की संख्या में जो जनता आपके सामने अपील लेकर के, और जो लोग इस दुनिया से गुजर गए मणिपुर में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम पुनः अपील करते हैं कि वहाँ शांति स्थापित की जाए, जिससे कि देश के अंदर एक भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम जाए। मणिपुर हमारे उस गुलदस्ते का हिस्सा है। अगर एक गुलदस्ते का फूल के अंदर अगर एक फूल भी मुरझा जाता है तो उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। मैं पुनः अपील करता हूँ कि वहाँ शांति स्थापित की जाए। धन्यवाद। मोमबत्ती और मोबाइल जला लेंगे, हम सब मिलकर हम होंगे कामयाब। एक पंक्ति गाएं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे